फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द स्वान सॉन्ग रिटन बाय एंटोन चेखव। एंटोन चेखव एक प्रोलिफिक राइटर थे रशिया से। ही वॉज अ वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यह है 1887 का एक वन एक्ट प्ले। अब स्वान सॉन्ग, इस टाइटल का मीनिंग क्या है और वाई ओनली द स्वान इज टेकन हियर, नॉट द अदर बर्ड्स, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। स्वान सॉन्ग का इस फ्रेज का मीनिंग ये होता है, इट्स अ मेटाफोरिकल फ्रेज जो कि यूज़ की जाती है फाइनल जेस्चर के लिए या फिर फाइनल परफॉर्मेंस के लिए, जो कि एक आर्टिस्ट देता है अपनी डेथ या अपनी रिटायरमेंट से पहले। तो उसे द स्वान सॉन्ग कहा जाता है, जिसे हम फाइनल परफॉर्मेंस ऐसा हम शॉर्ट में कह सकते हैं। अब वाई ओनली द स्वान सॉन्ग, क्योंकि एक एंशंट बिलीफ है कि स्वान एक्चुअली इट्स नॉट अ सिंगिंग बर्ड लाइक अ कुक्कू और नाइटिंगेल। लेकिन जब स्वान की डेथ करीब होती है, वो मरने वाला होता है, तो बिफोर दैट ही सिंग्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ वेरी अनयूजुअल। पूरी लाइफ में ऐसा नहीं होता है, बट जस्ट बिफोर डेथ द स्वान सिंग्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो इसलिए इसे द स्वान सॉन्ग कहा गया है। बिलीविंग इन द एंशियंट बिलीफ, this phrase is used for last performance of an artist. Okay, so that's why the swan song is used here. अब इस स्वैन सॉन्ग में दो कैरेक्टर हैं, जिसमें से हमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसका लोनलीनेस, उसका डेस्पेयर हमें देखने को मिलेगा कि दो ही वॉज वेरी फेमस एज अ कॉमेडियन, एज एन एक्टर, ही हैड अ वेरी ग्रेट लाइफ एज एन आर्टिस्ट, बट एट द एंड ऑफ हिज रिटायरमेंट ही फील्स वेरी लोनली, ही फील्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और वो सब हमें इस वन एक्ट प्ले में देखने को मिलेगा। तो दो मेन कैरेक्टर्स है, इसमें दो ही कैरेक्टर्स है। एक तो है वासिली स्वेलेविडॉफ और दूसरा है निकिता इवानिच। अब ये जो वासिली स्वेलेविडॉफ है ये कॉमेडियन है, इसकी उम्र है लगभग 68 ईयर्स ओल्ड। और ये जो निकिता है ये एक आदमी है, इवानिच ये एक प्रॉम्प्टर है, और इसकी उम्र जो है वो प्रोटैगनिस्ट से भी ज़्यादा है, मतलब ही इज़ मोर दैन 68 ईयर्स ओल्ड। दोनों बूढ़े हैं, दोनों लोनली है, लेकिन दोनों का लाइफ को देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी अलग है। तो निकिता जो है वो एक प्रॉम्प्टर है, मतलब जब आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं तो अक्सर अगर कभी ऐसा होता है कि अपने वो डायलॉग्स भूल जाते हैं, उनको डायलॉग्स याद दिलाने के लिए जो ये प्रॉम्प्टर जो है वो हेल्प करता है। तो अब ये वैसिली जो है, इसकी जैसी परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तो ऑडियंस वहाँ से चली जाती है, अदर एक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं, और ये अपने ड्रेसिंग रूम में रहता है। वहीं पर ये एक बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और सो जाता है, नशे में ये सो जाता है। जब ये जागता है तो थिएटर जो है वो एम्प्टी होता है, और सडनली जब ये जागता है तो ही फील्स दैट द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस, प्रेजेंट सिचुएशन इज़ वेरी बैड, ही फील्स वेरी लोनली, ही फील्स वेरी लो एंड सैड। तो जब ये जागता है तो इसे अपनी लाइफ में कि जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें हैं वो नज़र आने लगती है, वो बहुत ज़्यादा मायूस होता है, और निकिता से जो है वो ये सब कुछ कहते रहता है। मतलब ये जो वैसिली है ये 45 ईयर्स तक इस एक्टिंग फील्ड में था, मतलब उसने 45 साल दिए अपनी लाइफ का, एक बहुत बड़ा स्पैन उसने स्टेज पर गुजारा है। अपनी लाइफ के शुरुआती दिनों में इसने कुछ दिनों तक जो वो आर्मी में भी काम किया था, लेकिन उसने वो प्रोफेशन जो बहुत जल्दी छोड़ दिया था बिकॉज ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। इसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है बिकॉज ही वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क। वो निकिता से बात करते वक्त ये कहता है कि हाउ मच ही वॉज डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज वर्क, टूवर्ड्स हिज एक्टिंग। लोग उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उसे एज अ कॉमेडियन, उसे एज अ आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। तभी इसके इस एक्टिंग करियर के दौरान ही जो उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसे ये पसंद करता है, प्यार करता है, वो लेडी भी इसे पसंद करती है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो वो जो लेडी होती है वैसिली की लाइफ में की, वो उसके सामने चॉइस रखती है, इधर यू हैव टू चूज़ योर करियर और मी। तो वैसिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और अपने करियर को छोड़ देना जो उसका पैशन है, जिसके लिए उसने वो आर्मी वाला भी जॉब छोड़ा था, तो उसको छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो अपनी एक्टिंग करियर को चुनता है और उसी को कंटिन्यू करता है, और वो लेडी जो उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो उसे मना कर देती है शादी के लिए, तब तक काफ़ी सारा समय बीत चुका होता है। अब ऐसी एज होती है कि वैसिली से कोई और भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। एक्चुअली भले ही उसे एज अ आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है, मगर जब शादी की बात आती है, क्योंकि अब उसकी एज भी हो चुकी थी, तो
तो जो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं उनमें से कोई भी अपनी बेटी का हाथ जो है वो इस वैसिली के हाथ में नहीं देना चाहता। मतलब नो बडी इज़ रेडी टू गेट मैरी हिज डॉटर टू वैसिली। तो इसलिए वैसिली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि बिकॉज नाउ ही इज़ ऑफ अ 68 ईयर्स ओल्ड एंड नो फैमिली मेम्बर इज़ देयर, नो फ्रेंड्स आर देयर जो उसका ध्यान रख सके। तो वो बहुत ज़्यादा जो भी उसकी पास्ट ग्लोरीज थी उनको याद कर दुखी होता है। वो सोचता है कि इन यंग एज ही वॉज सो हैंडसम, और काफ़ी सारे औरतें भी थी जो उसे पसंद करती थी, लेकिन आज वो सब कुछ जा चुका है। ना तो वो ग्लोरी है, ना तो वो यंग एज है, और ना ही अब कोई है जो उसे चाहता है, उससे शादी करना चाहेगा। वो अपने आप को बातों ही बातों में कंपेयर करता है स्क्वीज्ड लेमन से या फिर ब्रोकन बॉटल से, मतलब यूजलेस। जिस लेमन में का जूस निकल चुका हो, अब नाउ दो स्क्वीज लेमन इज़ यूजलेस एंड सिमिलरली द ब्रोकन बॉटल। तो वो अपनी लाइफ को जो है वो स्कैटर्ड मानता है। अब उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ ही नहीं बचा है। when he is expressing his grief over his life which is without friends, without family members, तो उस वक्त पर निकिता इवानिच जो है वो उसे बहुत ज़्यादा चीयर करता है, अप्रिशिएट करता है। उसे कहता है कि यू आर अ काइंड सोल। तो वो उसे कंसोल करने की कोशिश करता है कि तुम्हारा एक बहुत बढ़िया सा एक्टिंग करियर रहा है, तुम एक बहुत अच्छा एक्टर हो, यहाँ तक कि भले ही तुमने इतने सालों तक 45 सालों तक स्टेज को अपना समय दिया, अपनी लाइफ दी है, एक बहुत बड़ी लेगेसी तुम अपने पीछे छोड़ कर जा रहे हो। लोग तुम्हें याद करेंगे हमेशा एज अ ग्रेट एक्टर की तौर पर, एक काइंड सोल की तरह पर, एक अच्छे इंसान के रूप में तुम हमेशा याद रहोगे। जो भी परफॉर्मेंसेस तुमने स्टेज पर दी है तो लोगों के दिलों में एक अच्छे एक्टर के तौर पर तुम हमेशा रहोगे। यहाँ तक कि ये सब जब वो बोल रहा है वैसिली, इसके पहले भी पहले दिन भी जो उसने परफॉर्मेंस दी थी वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो देता है। तो निकिता इवानिच, उसकी भी कंडीशन सेम ही है, उसकी भी लाइफ में कोई नहीं है। ही हैज़ नो फैमिली मेम्बर्स, नो होम टू लिव, नो बडी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ हिम। बट सी द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर वैसिली इतना निगेटिव हो रहा है, निकिता जो वो काफ़ी पॉजिटिव है लाइफ को लेकर। तो वो बहुत ज़्यादा वैसिली को जो है वो कंसोल करता है, अप्रिशिएट करता है, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। तो उसके वर्ड से एनर्जी लेकर वैसिली जो है वो मोटिवेटेड होता है एंड ही गेट्स अप एंड स्पीक्स सम लाइन्स फ्रॉम किंग लियर एंड हैमलेट। किंग लियर में जैसे प्रोटैगनिस्ट की कंडीशन हो जाती है जब उसकी तीनों बेटियां जो उसे छोड़कर चली जाती है, तो उस टाइम पर जब वो हेल्पलेस फील करता है, वे नो बडी एल्स इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ हिम, तो किंग लियर की वो जो डेस्पेरिंग स्पीचेस होती है जो कि रिजेंबल करती है वैसिली के अबैनमेंट और रिग्रेट वाली फीलिंग से, तो वो सारी लाइंस जो है वो वैसिली डिलीवर करता है। साथ में वो हैमलेट की कुछ सलीलकीज भी बोलता है जिसमें मॉर्टेलिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में बात की जाती है। तो जो भी इमोशंस हैमलेट किंग लियर में जो भी स्पीचेस थी, जो भी लाइंस थी जो कि वैसिली के करंट सिचुएशन से कहीं ना कहीं मैच करती है, वो सारी लाइंस जो है वो निकिता इवानिच जो कि एक प्रॉम्प्टर है, उसके हेल्प से वो सारी लाइंस जो है वो डिलीवर करता है, और वो भी वो बेहतरीन तरीके से ही बोलता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वैसिली जो है वो अपना लास्ट परफॉर्मेंस, अपना द स्वैन सॉन्ग जो है वो निकिता के सामने जो है वो परफॉर्म करता है, व्हेन नोबडी एल्स वाज देयर। तो इस तरीके से ये प्ले जो है ये ख़त्म होता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, द रियलिटी ऑफ लाइफ, आर्ट, और अल्टीमेटली हमने क्या समझा इस प्ले में से कि इंसान के पास में चाहे जितनी भी ग्लोरी हो, चाहे उसने अपना लाइफ जैसे भी बिताया हो, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स आर द रिलेशनशिप्स, कि आखिरी में आपके पास में अगर आपके अपने हैं तो दैट मैटर्स द मोस्ट। तो हम ये सीख सकते हैं कि हमें अल्टीमेटली जो है वो वी शुड केयर फॉर ऑल दोज ब्यूटीफुल रिलेशंस वॉट एवर वी हैव इन आवर लाइफ। ये तो एक लेसन हो गया। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि वॉट एवर द सिचुएशन इज़ देयर इन लाइफ, एक तरफ निकिता है कि उसकी भी लाइफ वैसिली की तरह ही है, बट ही डजेंट फील द वे वैसिली इज़ फीलिंग। his change in the view, his change in the point of view, the way he looks at life, निकिता जो है काफ़ी पॉजिटिव, जिसकी वजह से उसके लिए अपना ये जो ओल्ड एज है ये बिताना काफ़ी आसान रहेगा। लेकिन वही अगर वैसिली का एटीट्यूड रहा तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ वेरी निगेटिव एंड फ्रस्ट्रेटेड लास्ट ईयर्स यू आर गोइंग टू सर्वाइव। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्ले बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द टाइटल इज़ एप्टली यूज्ड हियर। तो ये था प्ले द स्वैन सॉन्ग। इसकी रिटर्न समरी भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँगी, सो स्टे ट्यून। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।